एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हम रील पे डाल चुके हैं, वीडियो में डाल चुके हैं हम अपना। और इस क्वेश्चन को कैसे हमने किया था शॉर्टकट उसमें, वो देखो और उसका रीजन क्या था। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अमाउंट दैट द कंपनी विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी। यार एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपकी कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है, 10 रुपीज का एक है, 2 रुपीज प्रीमियम। तो 1 लाख शेयर्स कंपनी को तो रिक्वायरमेंट ही सिर्फ कितने की है, 12 लाख रुपीज की। बट एक्चुअल में कंपनी का शेयर है एक 10 रुपीज का। तो रूल कहता है 1 लाख इंटू 10, ये 10 लाख तो जाएंगे शेयर कैपिटल में। 2 रुपीज कंपनी प्रीमियम के मंगवाना चाहती है, 2 लाख रुपीज जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अगर इससे ज्यादा की एप्लीकेशन आती है, इससे ज्यादा का प्रीमियम आता है, तो कंपनी, भाई कंपनी के पास शेयर ही 1 लाख रुपीज है। कंपनी को बाइज्जत जितना पैसा प्रीमियम का आया है वो वापस करना पड़ेगा, और प्रीमियम का सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही रख सकती है, इससे ज्यादा रख ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज 2 लाख। ऑप्शन इज बी। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको कुछ प्रोराटा बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, तो शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर्स, 10 रुपीज का एक्चुअल में फेस वैल्यू, हमेशा शेयर कैपिटल में याद रखना फेस वैल्यू ही आती है, फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं आती। यानी कभी भी प्रीमियम नहीं आता शेयर कैपिटल में, क्योंकि कंपनी कह रही है भाई 10 रुपीज का शेयर है, मैं महंगा बेच रही हूँ पर उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 रुपीज है। अगर आपको हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो खरीदो। कंपनी की जो एक्चुअल लाइबिलिटी का पार्ट है, जो शेयर कैपिटल, वो 10 लाख ही रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम उसका कैपिटल गेन है, एक्स्ट्रा पैसा आया उसके पास, वो एक रिजर्व में डाल देते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया तो। और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को ना। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी है, ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, वाई रिटायर हुआ, हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 1,20,000। यानी सारी की उसकी कैपिटल, और अब वो रिटायर होके जा रहा है, उसने फर्म में इतना काम किया, मेहनत किया, फर्म का नेम बनाया, गुडविल बनाई, तो गुडविल का अपना शेयर लेके जाएगा, तो उसका अमाउंट टोटल बनता है 120। जैसे ही वो जाने लगा, विदा होने लगा, एक साथ के साथ पता चली अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेट एट ₹6,000। पता चला कि भाई एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिल चुका है। रुक गया, तो यार अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ये एसेट है, इसका मतलब पता ही नहीं थी हमें, इसमें मेरा हिस्सा तो बनता है बिल्कुल। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिला 6,000 का, यहाँ लिख लो, कभी खुशी कभी गम। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिला 6,000 का। आगे क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹12,000। उससे ये भी बता दिया गया भाई, एक ऐसी लाइबिलिटी थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, उसके पैसे देने पड़ेंगे। वो कहता है यार ये तो नुकसान हो गया, ये तो दुख हो गया ना, तो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी लिख लो यहाँ पे 12,000 की। ठीक है जी, दो चीजें मिली, खुशी गम, कभी खुशी कभी गम। देखते हैं क्या हुआ। half of which was given an unrecorded liability of ₹12,000 in settlement of claim of ₹6,000। एक ऐसा क्रेडिटर जिसको हमने ₹12,000 देने थे, उसको हमने सेटलमेंट करी कि 6,000 की, भाई ₹6,000 के बदले में तू हमसे हाई फर्नीचर ले ले। तो हमारा ये जो हाफ फर्नीचर है, ये हाफ, ये चला गया इस लाइबिलिटी को पे करने में। किसी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट आप अनरिकॉर्डेड एसेट देकर करते हो तो नो इफेक्ट। यार अचानक से पता चला किसी को 6,000 रुपए देने हैं फॉर एग्जांपल, और एक फर्नीचर मुझे मिला, मैंने एज इट इज वो उठा के उसको दे दिया, मुझे ना खुशी ना गम, तो इनका तो इफेक्ट हो गया कैंसिल। अब जो आपका एक्चुअल खुशी और एक्चुअल गम बचा, वो बचा कितने का, 6 में से 3 तो चला गया, 3,000 की खुशी बची सिर्फ अब, और गम भी कितने का रह गया, सिर्फ और सिर्फ 6,000 का गम रह गया तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। अब मुझे लगता है ये 3,000 का तो बिक ही जाएगा, ये मेरा फायदा हो गया। अब हुआ क्या, एंड जो रिमेनिंग हाफ, ये रिमेनिंग हाफ फर्नीचर की बात चल रही है, वॉज टेकन बाय वाई एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अनरिकॉर्डेड एसेट जो फर्म को लग रहा था कि वो 3,000 की बिक जाएगी, पर वो 3,000 की बिकी नहीं। ये वो वाली बात होगी कि आपको एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा एक मोबाइल मिला अपने घर पर, और आपको लगता है यार ये छोटा सा फोन है, मार्केट में 3,000 को तो बिक ही जाएगा। बट वो मार्केट में बिका सिर्फ और सिर्फ 10% डिस्काउंट काट के 2,700 का बिका।
तो आप बताओ कि आपके हिसाब से वो मोबाइल आपका कितना फायदा देकर गया? वैसे तो आपकी नॉलेज में ही नहीं था कि वो फोन पड़ा हुआ आपका, पर अचानक से मिला, पर आपको लगा यार चल शुक्र है 3000 आ जाएंगे, पर वो आए कितने? 2700। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर आपके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो ट्रीट नहीं की जाएगी। मार्केट में वो जितने की बिकती है, कम में बिकेगी उतने की अनरिकॉर्डेड मानोगे, ज्यादा में बिकेगी तो उतने की अनरिकॉर्डेड मानोगे, ठीक है। तो आपकी ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है 10% डिस्काउंट यानी 300 डिस्काउंट पे 2700 की लेकर गया कौन? रिटायरिंग पार्टनर। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब उसकी खुशी और गम है, 2700 की खुशी है, 6000 का गम बचा हुआ है अभी, ठीक है जी। इसकी एंट्री करनी है कंपनी ने। पहले फर्नीचर की एंट्री करेगी कंपनी, अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्रीज करके दिखानी है आपने। पहली, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। किसी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। अब 3000 मत लिखना, 2700 लिखना। 6000 मत लिखना क्योंकि हाफ तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को दे दिए। ये फर्म को प्रॉफिट हुआ है। लाइबिलिटी बची है वैसे 12,000 की थी, पर 6,000 की सेटलमेंट हमने फर्नीचर देकर कर दी थी। अब 6,000 का लॉस बचा हुआ है रिवैल्यूएशन का, क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट करनी है फर्म में। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट आएगा आपके पास 3000, अमाउंट आएगा आपके पास 6000। आप इन दोनों के बेस पे फर्म को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल लो। 6000 का लॉस हुआ, 2700 का प्रॉफिट हुआ, तो नेट लॉस निकला 3300 फर्म का। फर्म कहती है आज मेरे हीरो, तुम्हारी वजह से एक्स वाई जेड, ये लो फर्म को लॉस हो गया 3300, चलो बांट लो आपस में तीनों। लॉस को पूरी बुक में बांटने की एक ही एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी लॉस होगा उसे क्रेडिट कर देना। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन का लॉस। 3300 लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो। रेशो गिवन नहीं है तो ऑब्वियस, अगर रेशो गिवन ना हो तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का बेसिक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो पार्टनर वाई रिटायर हुआ था ना, फर्म कहते रुक जा बेटा, तेरा कितना बैलेंस बचा था? 120। अब ये ले 1100 रुपये काट ले इसके पहले। तो तुझे जो पेमेंट करनी है फर्म ने वो करनी है 1,18,900। पेमेंट कैसे करी वो देख लो। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट देने हैं 1,18,900, ये लिखा हुआ है। Half was taken by Y at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Balance of Y claim was discharged by check. तो हाफ तो दे दिया फर्नीचर अनरिकॉर्डेड वाला, जो कि वो 2700 में लेके गया था। बाकी की पेमेंट कर दो उसको चेक से टू बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेव कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।